नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7, आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं और आप सभी को पता है कि इन 4 दिनों में प्रधानमंत्री के ताबड़तोड़ कार्यक्रम है अमेरिका में। अमेरिकी इस दौरे को 4 दिवसीय दौरे को कई सेगमेंट्स में बांटकर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है क्योंकि कल 11 तारीख को योगा दिवस था, तो कल पूरे विश्व को संदेश प्रधानमंत्री योग दिवस पर देते नजर आए थे। योग करके उसके बाद रात्रि भोज जो डिनर था उसका कार्यक्रम रखा गया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनकी पत्नी की तरफ से, और साथ ही उसके पहले इंडिया यूनाइटेड जो यूनिटी है उसकी तरफ से एक मार्च रखा गया था। उसके नाम इंडिया यूनिटी फॉर जो वहां पर प्रवासी भारतीय रह रहे हैं उनके नाम था। उसके बाद फिर अब जो है वो आज का जो कार्यक्रम है वो कई हिस्सों में बटा हुआ है। देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के कांग्रेस में वहां के अमेरिकी वासियों को संबोधित करेंगे, साथ ही अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि साझा जो सत्र है वो बुलाने की कोशिश बुलाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री सीधा सीधा सबको संबोधित करेंगे। और क्योंकि ये दौरा बहुत बड़ा है, 4 दिन का अमेरिका का दौरा है, ऐसे में कहा जा रहा है कि डिफेंस डील भी बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका को भी भारत से बहुत आस है, साथ ही भारत को अमेरिका से बहुत आस है। तो कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। और ऐसे में भारत को क्या मिलेगा, अमेरिका को क्या मिलेगा, भारत के बाजार को लेकर के, अमेरिकी बाजार को लेकर के कई सारी बातें हैं। अर्थव्यवस्था है, बेरोजगारी है, साथ ही आप देखिए H1B वीजा है उसकी भी बात की जा रही है, क्योंकि लगातार भारत से सिलिकॉन वैली में जो प्रवासी हैं भारत के वो जाते हैं, वो काम करते हैं। और साथ ही उनके लिए जो वीजा का प्रोसेस है वो बहुत ही हार्ड रखा गया है। आपको याद होगा कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे तब भी ये किया गया था। और ऐसे में दोनों ही देश राष्ट्र की जो उनका थीम है जो है उसके लिए, जो विकास है उसके लिए वो काम करते हैं। हालांकि देखिए तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है कल की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट जो बाइडेन उनकी पत्नी से मिले और उसके बाद ये गले लगकर अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री एक दूसरे को गिफ्ट भी उन्होंने दिया। और बायलैटरल द्विपक्षीय अगर द्विपक्षीय रिश्तों पर भारत और अमेरिका के हम नजर ना डालें तो कई सारी चीज़ों जो है वो निकलकर सामने आती है। सामरिक शक्ति, वैश्विक शक्ति, साथ ही अमेरिका का भारत की तरफ उम्मीदों से देखना, और चीन के साथ लगातार जिस तरीके से अमेरिका और चीन के बीच टकराव की स्थिति है, ऐसे में क्या भारत एक उम्मीद बनकर उभरेगा अमेरिका के लिए, ये भी सवाल और कयास लगाए जा रहे हैं। तो आज देर शाम देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे प्रवासी भारतीयों को जो भारतीय मूल के नागरिक अमेरिका में हैं, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे अमेरिकी कांग्रेसियों को अमेरिकी संसद में। दोनों ही सत्र के लोग संसद में मौजूद होंगे। बहुत ही गर्व का पल है ये, और बहुत ही गर्व का पल है हम पूरे देशवासियों के लिए, जब इतना बड़ा मौका है कि आज अमेरिका उम्मीदों से भारत की तरफ देख रहा है। आज हम बात करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर हमने तमाम मेहमानों को बुलाया है। एक बार जल्दी से आपको मिलवा भी देते हैं। आज हमारे साथ होंगे बीजेपी से मुकेश त्यागी, प्रवक्ता होंगे बीजेपी के। स्वागत है आपका। अनुज अत्रे हैं, नेता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डिफेंस पर अपनी राय और अपनी बात रखने के लिए, डिफेंस के मामले को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में एयर कमांडर रिटायर्ड एसपी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ बैठे हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ होंगे स्टूडियो से, हमारे साथ मौजूद हैं, होंगे क्या साथ में ही बैठे हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ऐसे में सबसे जो पहला सवाल है वो ये है, एयर कमांडर एसपी सिंह से होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये रक्षा डील भी होगी, सैन्य डील होगा। इसमें कई बड़े जो हमारे डिफेंस के जो हमारे जो फाइटर जेट्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, हमारे मिग्स हैं, गन्स हैं, वो भी आने वाले हैं। भारत को कितना फायदा होगा। तो सबसे पहले जो चर्चा में है, सुर्खियों में है एसपी सिंह जी, उसमें कहा जा रहा है MQ-9 जो प्रीडेटर ड्रोन है, MQ-9 ये होता क्या है और इसके क्या मायने हैं, और ये भारत क्यों इंपोर्ट करेगा अमेरिका से?
धन्यवाद प्रीति। देखिए, हम सब जानते हैं कि चाइना जो है हमारा इस समय सबसे बड़ा दुश्मन देश है, जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बार बार हमारे ऊपर किसी न किसी तरह से करता रहता है, जिसके कारण क्या है, हमें अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर चाइना को जवाब देना है, चाइना से अपनी रक्षा करनी है हमें, तो हमारी सैन्य शक्ति सक्षम होनी चाहिए। इसके लिए अभी जो है हमें अच्छे अच्छे इक्विपमेंट चाहिए, जिसमें एक तो हमारा है, हमें सबसे पहले चीज़ चाहिए सर्वेलेंस। जो चाइना, जैसे आपने देखा होगा लेह लद्दाख में पिछले कई कई सालों में चुमार में हुआ, डोकलम में हुआ और गलवान में हुआ, चाइना चुपचाप किसी न किसी समय से अपना धीरे धीरे पैठ करता रहा और फिर हमारे जवानों की शहीदी हुई, उन्होंने उसको काउंटर किया। लेकिन अगर ये बातें हमें समय रहते पता हो तो हम उसका एक्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए 24 घंटे सर्वेलेंस चाहिए, और ये सर्वेलेंस तभी पॉसिबल जब हमारा कोई ऊपर ऐसा विमान हो जो उसको देख सके। ना तो ये काम Su-30 हर समय कर सकता है, ना सैटेलाइट कर सकते हैं, क्योंकि सैटेलाइट भी दिन में जो है 3-4 बारी ऊपर निकल सकती हैं, और Su-30 भी एक समय पर जहाँ से फोटो लेके आ सकता है। अब उस कांस्टेंट सर्वेलेंस के लिए, कंटिन्यूस रखने के लिए हमें इस ड्रोन जैसी सुविधा की जरूरत है। तो ये ड्रोन जो है, प्रीडेटर ड्रोन जो है, ये इस समय विश्व का सबसे शक्तिशाली ड्रोन है जो ये कार्य कर सकता है। आप देखिए, इसका जो है 30 घंटे 50,000 की फुट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। दैट मीन जो हिमालयन रीजन में जहां पर चाइना अपनी घुसपैठ करता रहता है, उसको हम कॉन्स्टेंटली सर्वेलेंस रख सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि एक तरह से हमारा हवा में CCTV है, जो आप 24 घंटे आप देख सकते हैं। अच्छा। तो चाइना कोई छुप नहीं सकता हमसे। दूसरी बात, ये सिर्फ लेह लद्दाख की बात नहीं है, चाइना का भी स्पाई शिप आया था श्रीलंका के वहां पर पिछले साल, तो हड़कंप मचा हुआ था। ऐसे ही शिप को ट्रैक करने के लिए इंडियन ओशन में चाहिए। तो पिछले 2 साल से हमारी इंडियन नेवी ने ये प्रीडेटर ड्रोन लीज पर लिया हुआ है। हमने इसके पूरे ट्रायल करे हैं, हमारी इंडियन नेवी ने इसको भली भांति परखा है, देखा है कि इसकी क्षमता क्या है, और ये हमें पूरी तरह से हमें सुरक्षा प्रदान कर सकता है। इस 2 साल की ट्रायल के बाद हमने ये डिसीजन लिया कि हाँ, ऐसे ही ड्रोन हमें चाहिए, जिससे ना सिर्फ लेह लद्दाख एरिया में और वेस्ट की पाकिस्तान की तरफ से, बल्कि हमारे इंडियन ओशन में भी चाइना से किसी भी तरह के अप्रोच से हम अपने आप को सक्षम सुरक्षा कर सकते हैं। इस सारे कार्यों के लिए ये प्रीडेटर ड्रोन लिया गया है। ठीक है। हमारे साथ मुकेश त्यागी भी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मुकेश त्यागी जी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर हैं लगातार, दूसरे तरफ विपक्ष गोलबंदी भी कर रहा है और ये भी कह रहा है कि कई सारे मसले हैं। सवाल है, प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर है, विपक्ष से बहुत ही इस पूरे दौरे को बहुत पॉजिटिव नजरिए से नहीं देख रहा। वो कह रहा है कि इस बार भी मार्केटिंग है, कुछ भारत को मिलेगा नहीं, बस पोस्टर और फोटो खिंचवाने के लिए प्रधानमंत्री गए। देखिए, ऐसा विपक्ष का काम क्या हो गया कि फुल टाइम आलोचना की उन्होंने दुकान खोल रखी है। प्रधानमंत्री देश के हित में काम करेंगे तो आलोचना करेंगे। वो हर प्रकार से प्रधानमंत्री उनका एकमात्र बिंदु है कि उनको आलोचनाओं में घेर के रखो। अब आपने देखिए किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने, जबकि सबको पता था, इट वॉज पब्लिकली अनाउंस्ड आइटिनरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर कि प्राइम मिनिस्टर विजिट करेंगे, उससे 10 दिन पहले राहुल गांधी जी ने वहां जाकर के किस प्रकार से हमारे भारत की बेइज्जती करी। तो ये तो इनका एटीट्यूड हो गया है कि किसी भी प्रकार से भारत को नीचे गिराओ। ये अपने भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई षड्यंत्र या किसी चरित्र हरण नहीं हो सकता जो राहुल गांधी जी ने उनकी, आप देखिए, बाई पार्टीसन अप्रोच होनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ, बिल्कुल नॉन पार्टीसन कहीं पर भी कोई इसमें, क्योंकि ये हमारा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हित का मामला है, ये देश की सुरक्षा का मामला है। आप वहां पर जाकर के अगर देश का मजाक बनाएंगे, वहां की डेमोक्रेसी के बारे में आलोचना करेंगे, प्रधानमंत्री की आलोचना करेंगे, उनको कहते हैं आप स्पेसिमेन। अरे भाई, 140 करोड़ के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, 2014 में जीते, 2019 में देखे। ये वही लोग हैं जिन्होंने पत्र लिखा था प्रेसिडेंट को कि इनको वीजा नहीं दिया जाए। ये वही लोग हैं जो लगातार इनको ब्लैक लिस्ट करने में लगे हुए थे। आज मुझे बताइए क्या शाखा थी। आप ये देखिए कि पहले एक जमाने में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ करता था, और हमारे भारत की स्थिति होती थी सांप और बिच्छू का देश है, यहाँ पर सिर्फ जो है बीन बसती है, ये हमारी इमेज बना पूरे विश्व के अंदर होती थी। आज यूएस इंडिया को बराबर के मुकाबले, बराबर क्या, मैं समझता हूँ स्ट्रेटेजिकली शायद सुपीरियर स्टेटस दे रहा है इंडिया को। वो किसकी देन है? प्रधानमंत्री लगातार पिछले 2 टर्म में 9 साल से यूएस के साथ कितना अच्छा रिलेशनशिप उन्होंने हर प्रेसिडेंट के साथ रखा है। जो जब जीत के आए थे, जो बैरक ओबामा के साथ, फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ लगातार वो उनको मालूम है
कि हम चारों तरफ जो है देश में चाइना, देखिए चाइना की बहुत स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, जितने भी हमारे ओशंस हैं उसके अंदर चाइना ने घुसपैठ कर रखी है। वो किसी भी प्रकार से चाहते हैं कि पूरे विश्व के अंदर उनका एक्सपेंशन हो जाए। हिंदुस्तान बीच में आता है, वो पाकिस्तान से मिलकर के हिंदुस्तान को डिसइंटीग्रेट करने का पूरा ब्लूप्रिंट बना रखा है। तो अभी जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर आ गया है, अब जो बाइपोलर वर्ल्ड खत्म हो चुका है। अब आप प्रधानमंत्री जी का देखिए, रशिया के साथ भी अच्छे संबंध हैं, सैंक्शन होने के बाद भी हमको ऑयल जो है इंडियन रूपी रूबल के अगेंस्ट मिला है। और यूएस के साथ अभी आपने देखिए 6 टेक्नोलॉजीज में हम लोग वहां पर अचीवमेंट कर रहे हैं, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे सेमीकंडक्टर चिप्स हो, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, H1B वीजा हो, ड्रोन हो, जनरल इलेक्ट्रिक, जो मैं समझता हूँ पहली बार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा हमारे लाइट एयर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा, क्योंकि हम लोग खुद बना सकते हैं, खुद आत्मनिर्भर हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री का मुझे एक तो बताएं, आज देखिए कितना बड़ा सम्मान प्रधानमंत्री को मिल रहा है कि कांग्रेस जॉइंट सेशन को एड्रेस करेंगे, जो समझता हूँ शायद सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और आपको दो या तीन लोगों को मिला है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी को इतना बड़ा स्टेट वेलकम मिला है और क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। ये इनको शर्म आनी चाहिए, मैं समझता हूँ। 21 तोपों की सलामी भी। हमारे साथ अनुज आत्रे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हमारे अमेरिका के संसद में दोनों ही सत्रों को संबोधित करेंगे, दूसरी तरफ विपक्ष लामबंद भारत में, कल बहुत बड़ी मीटिंग। अनुज आत्रे जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? दो विषय आपने अलग अलग बोले हैं। मैं पहले हाँ, मेरे को आ रही है, आप मेरे को सुन पा रही हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल अनुज जी बताइए। देखिए, आपने दो विषय अलग अलग रखे हैं, मैं एक हाँ। एक करके दोनों का जवाब देता हूं। पहली बात तो अगर हम आ जाए प्रधानमंत्री जी का जो अमेरिका जो विजिट है उसके बारे में आपने कहा है, निश्चित तौर पे देखिए किसी भी प्रधानमंत्री का विदेश में दौरा जो है देश से जोड़ करके देखा जाता है, देश के सम्मान से जोड़ के देखा जाता है, और देश की जनता ये देखती है कि हम इन परस्पर संबंधों से, डिप्लोमेटिक संबंधों से देश को क्या नफा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार नरेंद्र मोदी जी जो हैं अमेरिका गए हैं एक प्रधानमंत्री के रूप में, उनसे पहले 9 प्रधानमंत्री यूएस स्टेट विजिट पर जा चुके हैं और सभी प्रधानमंत्रियों का उसी पूर्वक सम्मान किया गया है जैसे इनका किया जा रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान नहीं है, ना ये किसी व्यक्ति विशेष का अगर कोई अपमान किया जाएगा तो अपमान होगा, ये देश का सम्मान है। क्योंकि आप, हमारा देश मजबूत देश है, मजबूत लोकतांत्रिक देश है और मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है। इन 70 सालों में देश को बहुत मजबूती पिछली सरकारों ने दी है, उसकी बदौलत जो है विदेशों में हमारा सम्मान होना चाहिए, जो कि पहले भी होता रहा है। समय अनुकूल जैसी जैसी परिस्थितियां रही है सबका सम्मान हुआ है। इस तरह से महिमा मंडन कर देना कि इनसे पहले ना आज तक कभी हुआ ना आगे कभी होगा, ये मुझे लगता है सरासर बहुत गलत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये एक प्रथा चलाई जा रही है। आप उससे पूर्व के 9 प्रधानमंत्रियों का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं और एक ये इसको निजी यात्रा के रूप में पेश कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। ये देश की यात्रा है, देश को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिश्ते वाले हैं। ये पर्सनल केमिस्ट्री कुछ नहीं होती है इसमें। पर्सनल केमिस्ट्री तो वो थी जो जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इनको अपने यहाँ का वीजा देने से मना कर दिया गया था। तो ये इन बातों पे मत जाइएगा। आज देश हमारा मजबूत है। आज आप बात करते हैं कि विपक्ष आलोचना कर रहा है, विपक्ष आलोचना नहीं कर रहा है। विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है कि आप बाहर जा रहे हैं तो ये बताइए कि जो आपने वायदे किए थे 9 वर्ष पूर्व कि डॉलर की कीमत हम नीचे लेकर के आ जाएंगे, 40 रुपए प्रति डॉलर लेकर के आ जाएंगे, तो क्यों ऐसी नीतियां नहीं बनाई गई अब तक? और जो डॉलर 70 रुपए होता था आपके राज्य में आकर के वो 85 रुपए तक पहुंच गया, उसके पीछे क्या आपकी विफलता नहीं है? जो लगातार ठीक है हमारे को देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा अमेरिका द्वारा दिया गया था, अत्रा जी अनुज अत्रे जी एक सवाल है की सरकार में रहा, ठीक है, क्या कारण है कि आपकी सरकार में? अनुज अत्रे जी एक सवाल है, ठीक है, आपके जो सवाल है वो जायज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को इतने बड़े मौके को सेलिब्रेट भी करना चाहिए। गर्व का पल है, क्योंकि 21 तोपों की सलामी प्रधानमंत्री को दिया जाना, साथ ही प्रधानमंत्री का यूएस जो पार्लियामेंट है वहां पर संबोधन होना, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी
चीन जैसे देश और विश्व का अभी भारत की तरफ देखना, क्योंकि अभी कहा जा रहा है जिस तरीके से ये दौरा बहुत आम दौरा नहीं है, कहा जा रहा है कि अमेरिका जो है वो भारत की तरफ उम्मीदों से देख रहा है। तो अमेरिका खुद एक सुपर पावर है, हम अमेरिका को सुपर पावर कहते हैं, और सुपर पावर अगर भारत की तरफ देख रहा है उम्मीदों से तो इसके कई मायने निकाले जाते हैं। एसपी सिंह जी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ कुछ कह रहे हैं, सर मैं आती हूँ आपके पास, जल्दी से सर कंप्लीट कीजिए, कुछ कह रहे हैं। बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, इस दौरे का जो महत्व है इस समय सबसे ज्यादा महत्व ये है कि अमेरिका हमें ये सब कुछ क्यों दे रहा है, ये हमारे ऊपर इतना इतना मेहरबान क्यों है अमेरिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। ये जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन आप देखिए, चाइना जो है इतना बेलिजरेंट हो चुका है कि हर जगह अपना प्रभुत्व साउथ चाइना सी से निकलकर वो अब इंडो पैसिफिक अपनी पैठ बना रहे हैं, इंडियन ओशन में घुसा हुआ है। और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सारा ट्रेड रूट जो है, वर्ल्ड का ट्रेड रूट 80% ऑयल जो है और पूरा ट्रेड इंडियन ओशन से निकलता है, जो हमारे बिल्कुल साउथ में है, और इंडिया उसको डोमिनेट करता है। हम जो है कंट्री सबको सपोर्ट करते हैं ताकि कोई भी आगे अपना ट्रेड कर सके। चाइना उसको रोकना चाहता है, मलक्का स्ट्रेट में उस सबको रोकने के लिए अपने अपने जहाज भेजता है। इस सबको काउंटर करने के लिए अमेरिका जो है भारत को सशक्त बनाना चाहता है और हमारी सपोर्ट करना चाहता है, और ये सब देश मिलकर कर सकते हैं। इसके लिए क्वाड बना इंडो पैसिफिक में, जो लेट शिंजो आबे जी ने बनाया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका का। और क्वाड एक पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन है कंबाइंड, जो बिल्कुल नॉन मिलिट्री अलायंस है, जबकि अमेरिका ने ऑकस बनाया जो एक मिलिट्री अलायंस है, इंडिया उसका पार्ट नहीं है। अमेरिका ने I2U2 बनाया जिसमें इजराइल भी शामिल है, लेकिन फिर भी वो नॉन मिलिट्री अलायंस है। हम हमेशा से नॉन मिलिट्री। अनुज यात्रे जी के पास चलते हैं, जवाब दे रहे थे अनुज जी, बताइए, उसके बाद फिर हमारे साथ पीयूष जी हैं। हाँ अनुज यात्रे जी। देखिए, बिल्कुल सारी बातें ठीक हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ये सब बातें ठीक है और बहुत ही देश के नाते हमें इन बातों से प्रसन्नता है और होनी भी चाहिए। सबको, देशवासियों को प्रसन्नता है, और ये सब चीज़ें यकायक नहीं हुई हैं, ये 9 वर्षों में नहीं हुए। हमारा देश 1947 में जब आज़ाद हुआ था और नेहरू जी जब प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, तब तो हमारे देश में कुछ भी नहीं था। लेकिन आपको अभी शायद आप तक वो वीडियो नहीं होगी तो मैं भेज दूंगा। नेहरू जी की वीडियो इस समय सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रही है कि जब वो अमेरिका में गए थे तो उस देश के वाइस प्रेसिडेंट उनको पर्सनली एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे। तो क्या वो देश का सम्मान नहीं हुआ था? वो नेहरू जी का, उन्होंने तो अपना व्यक्तिगत निजी सम्मान नहीं बता करके इसको देश के सम्मान से जोड़ा था। आज तो हम नहीं कहते कि हमारी कमला हैरिस जो है इंडियन मूल की, वो हैं वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, हाँ। वो नहीं गई, लेकिन ठीक है, जो सम्मान मिल रहा है, जितना मिल रहा है उनसे बढ़ करके मिलना चाहिए। हम तो कहते हैं और मिलना चाहिए, क्योंकि देश के सम्मान की बात है। लेकिन एक वहीं एक बड़ी एक विचित्र सी स्थिति भी अमेरिका में उत्पन्न हुई है, जिसको देख करके कहीं ना कहीं मन में पीड़ा भी होती है कि क्या वजह है कि वहाँ के 75 सेनेटर्स जो उनके पार्लियामेंटेरियंस है, वो प्रेसिडेंट बाइडेन को एक लेटर लिख करके भेजते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं हमको शर्मनाक करने वाला है। आप तक शायद वो पत्र आ गया होगा, आप दिखाना नहीं चाहते तो एक आपका विषय है। जब उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछने चाहिए कि आपकी इंडिया की इंटरनल सिचुएशंस क्यों खराब होती जा रही है, क्या वजह है कि वहाँ पे रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ती जा रही है, क्या वजह है कि वहां पर आप जो है अपोजिशन पार्टीज को जो है दमन करते जा रहे हैं, क्या कारण है वहां पे फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, क्या वजह है कि लगातार 5 सालों से जो है इंटरनेट शटडाउन की जो जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं, वर्ल्ड में इंडिया नंबर 1 चलता आ रहा है लगातार 5 सालों से। लेकिन इसी बीच एलन मस्क ने, क्योंकि ट्विटर को लेकर भी, ट्विटर को लेकर भी हमारे देश में बहुत हंगामा हुआ था। अब एलन मस्क जो कि सीईओ हैं ट्विटर के, उन्होंने कहा हम बिग फैन ऑफ मोदी। पीयूष पंत जी, हम आपके पास चलेंगे। पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। पीयूष जी, आप इस पूरे 4 दिवसीय दौरे को, कल एक दिन निकल गया, आज का जो दिन है, आज दोनों ही सत्रों को अमेरिका में प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे देर रात तक, और ऐसे में कहा जा रहा है कि ये संबोधन बड़ा खास होगा, न सिर्फ अमेरिकी मूल के भारतीयों के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए, बल्कि विश्व के लिए। पीयूष जी। देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से ये जो दौरा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत महत्वपूर्ण है, और जो उनको जिस तरह से सम्मान मिल रहा है, निश्चित रूप से भारत को सम्मान मिल रहा है, क्योंकि ये बात सही है कि देखिए, प्रधानमंत्री जाता है, न कि कोई व्यक्ति जाता है, वो देश का प्रधानमंत्री होता है, और वही उनको इनवाइट किया जाता है, उनको जो है कि ऑनर दिया जाता है, तो इससे देश का महत्व बढ़ता है। लेकिन इससे एक खास बात ये हो रही है कि भारत की तरफ जो है कि अटेंशन जो है, जो लगातार जो है दुनिया के और देशों की जो है बढ़ रही है।
देखिए प्रीति जी, ये अचानक नहीं हुआ है। देखिए ये अचानक ही हुआ है। देखिए आप अगर आप देखें तो अभी जो है 2022 तक जो है जो बाइडन थी जो उनकी सरकार जो है कि लगातार जो है प्रधानमंत्री मोदी जी की पॉलिसीज को लेके, जो देश की पॉलिसीज हैं उनको लेके काफ़ी कुछ जो है कि क्रिटिकल रही थी। और जब से जो बाइडन ने जो है देखिए अपनी सेकंड प्रेसिडेंसी की अपनी एक कैंडिडेचर को अनाउंस किया उन्होंने कि वो दोबारा लड़ेंगे, वहां से जो है जो बाइडन का एक नजरिया बदला है। और 2024 में अमेरिका में भी चुनाव है और 2024 में भारत में भी चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बहुत जरूरी था कि जो है कि किस तरह से एक जो एक उनके साथ ये भी था, देखिए जो नैरेटिव होता था कि सबसे लोकप्रिय नेता हैं जो नरेंद्र मोदी जी जो है, ये चुनाव में भी बात कही जाती थी और वोट लिए जाते थे। लेकिन पीयूष जी एक चीज और, मैं क्योंकि आप पत्रकार हैं तो जर्नलिस्टों वाला सवाल आपसे, क्योंकि अभी आप देखिए जब ये थे हमारे डोनाल्ड ट्रम्प थे राष्ट्रपति अमेरिका के, तब कहा जा रहा था कि क्योंकि बीजेपी को दक्षिणपंथी हम कहते हैं, बीजेपी पूरे इसको पार्टी को, पूरे काडर को, और ऐसे में कहा जाता था कि ट्रम्प भी दक्षिणपंथी हैं, तो ऐसे में प्रधानमंत्री के और उनका जो माइंडसेट है वो मैच करता है। क्या हम अभी जो बाइडेन के इस टेन्योर में भी सेम चीजें देखते हैं? क्योंकि तभी विपक्षी कह रहा, तब उस समय विपक्ष कहता था कि दक्षिणपंथी माइंडसेट, क्योंकि प्रधानमंत्री और बीजेपी दक्षिणपंथी माइंडसेट से चलते हैं, ऐसे में उनका भी राष्ट्र को लेकर के माइंडसेट बड़ा दक्षिणपंथी रहा है, तो ये मैच करता है। अभी के परिप्रेक्ष्य में क्या हम सेम चीज देखेंगे कि ये राइट विंगर होने का क्या जो बाइडेन है ऐसे, या फिर उनकी आर्थिक या फिर सामरिक मजबूरी है कि वो भारत को इतना स्पेस दे रहे हैं, या फिर भारत वाकई में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभरा है कि आज अमेरिका बहुत ही उम्मीदों के साथ भारत की तरफ देखता है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखता है? नहीं, देखिए प्रीति जी, अगर आप वैचारिक रूप से देखें तो जो ट्रंप थे, जो उनकी वैचारिकी थी, जो उनका था, वो ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी के करीब था, क्योंकि दोनों ही दक्षिणपंथी जो विचारधारा के नेता हैं। और यही हमने देखा था हाउ डू मोदी और क्या 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 आप ट्रंप के लिए उन्होंने वहाँ प्रचार किया था। और यहाँ जब ट्रंप आए थे तो कितना बड़ी संख्या में जो गुजरात में हमने देखा था, अहमदाबाद में बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो एक जो सभा की गई थी, बहुत ज़्यादा जो है कोविड शुरू हो चुका था मेरे ख्याल से, उसी टाइम पे ये बात है। तो वो उनसे मेल खाता था और उस समय जो है अमेरिका और भारत काफ़ी करीब आ रहे थे। लेकिन देखिए जो बाइडेन की मजबूरी इसलिए है कि जो बाइडेन, जैसे मैंने आपसे कहा कि चुनाव है 2024 में, भारत का बहुत बड़ा कि भारत के जो यहाँ से प्रवासी भारतीय प्लस जो वहाँ पैदा हुए भारतीय हैं जिनको वोटिंग राइट है वहाँ पे, वो एक बहुत कम से कम 40-45 लाख जो है वो भारतीय वहाँ अमेरिका में हैं और वो वहाँ की इकॉनमी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो और भारत के लोग हमेशा से जो है कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी के पक्ष में रहे हैं पहले, लेकिन ट्रंप के आने के बाद ये और मोदी जी के आने के बाद थोड़ा सा बदलाव हुआ और जो कुछ लोग रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में आए, तो ये एक चुनौती है जो बाइडेन के सामने। इसीलिए उनको वो लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को अगर सम्मान दिया जाता है तो एक ऐसा मैसेज जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि वीजा का जो नियम है उनको भी ढील देने की कोशिश की जा रही है। ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद जो वहाँ पे जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए वीजा को जो है कि पहले ये था 3 साल बाद एक्सपायर होता तो आपको अपनी ओरिजिन जो है कंट्री जाके वहाँ आपको रिन्यू कराना पड़ता था। ये लोग जानना भी चाहते क्या इस बार के दौरे से विदेशी मूल के जो भारतीय हैं, भारतीय मूल के जो विदेशी हैं जो सिलिकॉन वैली में काम करने जाते हैं, क्या उनको H1B वीजा में रियायत दी जाएगी? तमाम सवाल हैं, बड़े सवाल हैं और ऐसे में द्विपक्षीय सवाल भी हैं और भारत और अमेरिका के बीच के साथ ही वीजा को लेकर के और अर्थव्यवस्था को लेकर के, डिफेंस डील को लेकर के कई सारे सवाल हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया के सवाल में। तो आज हमारा ये जो प्रोग्राम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अमेरिका गए हुए हैं,
कई सारे सौदे और डील्स होने हैं। इन सब में रक्षा सौदा जो है, जो रक्षा डील है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ तमाम बड़े मेहमान, कांग्रेस के प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। उनसे लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दौरे के क्या मायने हैं। तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन 21 तोपों की सलामी, ये बहुत बड़ा ऑनर है, ये बहुत बड़ा ग्रीट है। इसको कैसे आप लोग देखते हैं? सबसे पहले शुरुआत मुकेश त्यागी से। जी देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जो मुझे दुख हो रहा है कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा ठोस तर्क नहीं है कि जिससे इसकी छवि को धूमिल कर सके। अभी इन्होंने कहा कि 75 लोगों ने, सेनेटर्स ने चिट्ठी लिखी कि प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के अंदर जिस प्रकार से डेमोक्रेसी के स्टैंडर्ड्स कम होते जा रहे हैं, स्पेस श्रिंकिंग इन डेमोक्रेसी इन इंडिया, इस टाइप के जो पत्र लिखे आप उसके पृष्ठभूमि देख लीजिए। उसमें 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि राहुल गांधी जी के साथ उन्होंने डिनर किया था। एक उसमें इंडियन मूल की महिला है जो वहां पे कांग्रेचुनल कॉकस की सीईओ हैं। तो ये दोनों व्यक्तियों का एक प्रकार से ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी का मेन मकसद यही था कि किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा को विफल किया जाए या उनकी धूमिल की जाए। तो ये तो इस प्रकार का इनका चरित्र है। और फिर उसके बाद ये कहते हैं नहीं, हम बहुत खुश हैं, हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि हिंदुस्तान है। तो आप इस प्रकार की भाषा इस समय क्यों बोल रहे हैं? अगर आपको आलोचना करनी है, आप समय अनुकूल करिए। इस समय तो आप उनकी इजाफा करिए, क्योंकि आप अगर हिंदुस्तान से प्यार करते हैं और हिंदुस्तान के प्रति आपकी संवेदना है। अब आप H1B वीजा को लेकर के देख लीजिए कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने, भले ही आप कहिए कि राइट विंगर्स का फ्रेंडशिप थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा और L1 वीजा दोनों को बहुत टाइटन कर दिया था। इन्फोसिस, टाटा, तमाम जो कंपनीज जो बहुत हम लोग एक्सपोर्ट अर्निंग करते हैं, उनको बड़ी तकलीफ आ रही थी। अब वो वहीं पर उन्होंने एक वो पायलट स्टडी शुरू करी है जिसमें उनको जाने की जरूरत नहीं है बाहर, उनको वीजा वहीं पर रिन्यू हो जाएगा। 65,000 लोग का हर साल आते हैं उसमें जिनको की वीजा मिलता है, और जिसकी वजह से हम लोग की बहुत बड़ी डॉलर अर्निंग होती है। तो अब आप ये देखिए कि छोटा मोटा एक कंट्रीब्यूशन जो प्रधानमंत्री के जाने से बाइडेन ने ये जो स्टेटमेंट में चेंज लाया या पॉलिसी में चेंज लाया, ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। इसके अलावा तो तमाम उपलब्धियां हैं, जैसे मैंने आपको तो बताया। पहले से चल रही थी, दूसरी महीने पहले से चल रही थी। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। मैं अब जैसे आप देखिए कि चाइना देखिए, हम लोगों ने एक जमाने में नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी लगाई थी, लेकिन अब ये नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी खत्म हो चुकी है। न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर डिमांड्स डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। तो प्रधानमंत्री मोदी जी और जयशंकर जी और हमारे राजनाथ सिंह जी, तमाम लोग लग करके एक ऐसा वो कर रहे हैं अपनी फॉर्मेडेबल प्रेजेंस, क्योंकि आज चाइना को अगर कोई बैलेंस कर सकता है जियोपॉलिटिकली तो वो हिंदुस्तान ही है। तो आज हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन इतनी मजबूत हो गई है कि चाहे कोई भी कंट्री हो, अच्छा, वो पीयूष हिंदुस्तान पंत के जी कुछ पीछे खड़ा काउंटर हो। करना चाहते हैं जल्दी से। पीयूष जी। नहीं, मैं ये कह रहा था, जो अभी आप कह रहे हैं प्रवक्ता जो बीजेपी के, कि ये मोदी जी के जाने से जो वीज़ा वाला मामला जो है ये बहुत समय से चल रहा है। जो वहाँ पे जो है कि जो बाइडेन के जो है एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात चल रही थी, और अभी उन्होंने डिक्लेयर भी नहीं किया। अभी ये बात ही चल रही है और कब तक डिक्लेयर होगा ये भी क्लियर नहीं है। तो ये मोदी जी के जाने का प्रभाव नहीं है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये जो है कि अभी 6 महीने से जो है कि ये वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन लगातार, क्योंकि भारी संख्या में जो है कि भारतीय वहाँ जा रहे हैं, इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और चुनावी वर्ष है 2024 का। इसलिए देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं दिया तमाम दोस्ती के बावजूद मोदी जी के, और मोदी जी ने इस तरह की बात भी करी थी, उनसे कहा भी था, लेकिन वो नहीं माने थे, क्योंकि उनको लगा कि नहीं, हमें अपनी जो आर्थिक व्यवस्था उसको मजबूत करना है। लेकिन अब जो आर्थिक व्यवस्था अमेरिका की धीरे धीरे कमज़ोर भी हो रही है, और जो बाइडेन का जो चुनाव है 2024 का, तो वो वोटों को, जो वोट छिटक रहे हैं रिपब्लिकन की तरफ जो है, वो उसको इंडियन वोट्स को जो है, और एक इंडियन जो वहाँ पे इतने लोग हैं वहाँ पे एक फीलिंग अपने प्रति जो है डेमोक्रेट्स के प्रति वो पैदा करने के लिए वो इस तरह का स्टेप सुविधा देने की कोशिश हो रही है। 6 महीने से काम हो रहा है। जो प्रवासी भारतीय अमेरिका में रहते हैं कि वो वोट नहीं कर पाते बड़े बड़े इवेंट्स में, यहाँ पर जब वोट होते हैं, तो उसको लेकर के भी एक प्रवासी भारतीयों में एक मांग थी कि हम किसी तरह से वोट में पार्टिसिपेट, या फिर जो IOC धारक जो वीज़ा धारक हैं भारत के लोग, उनके लिए क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री उनको भी संबोधित करेंगे, प्रवासी भारतीय लोगों को। नहीं, देखिए, अभी वो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा जो कि अमेरिका जो है अभी इस स्थिति में नहीं है मुझे लगता है लेने के। लेकिन
एक इससे और मोदी जी कोशिश करेंगे, हो सकता है कहें भी, क्योंकि ये मांग उठ रही है वहाँ लगातार, क्योंकि बहुत समय से जो लोग रह रहे हैं वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वही अपनी मांग कर रहे हैं कि हमें वोट का अधिकार भी होना चाहिए। लेकिन अमेरिकन पॉलिसी के हिसाब से वो नहीं दिया जाता है। वहाँ जो नेचुरल बॉर्न सिटीजन है उसी को ही ये जो है अधिकार मिला हुआ है। तो वो अभी मुझे नहीं लगता है कि आसान, लेकिन हो सकता है आगे चल के जिस तरह से भारत का दबदबा बढ़ रहा है वहाँ लगातार जो है भारतीय लोगों का की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। भारतीय, अब तो देखिए बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में 125 लोग हैं भारतीय मूल के जो वहाँ पे बड़े बड़े पदों पे हैं, मुख्य पदों पे कैबिनेट्स में, तो लगातार भारत का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो हो सकता है आगे चल के कहीं न कहीं जो है कोई न कोई सरकार जब आएगी आगे चल के हो सकता है वो दबाव महसूस करे और उसको बदलना पड़े, लेकिन फिलहाल ऐसा मुझे दिखता हुआ नहीं लगता। एसपी सिंह जी, F414 इंजन फाइटर प्लेन, साथ ही हाउट्जर गन M777 ये दोनों ही इंपोर्ट किए जाएंगे। स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल है, इसे भी किया जाएगा। आर्टिलरी बॉम्ब्स हैं, लॉन्ग वेपन, इसे भी किया जाएगा। इन सब की जरूरत और साथ ही ये कितने खास है भारत के लिए, और भारत के पास अगर ये जो वेपन्स हैं वो आ जाएं तो भारत और कितना शक्तिशाली होगा। प्रीति जी, आपने बड़ी अच्छी बात उठाई है। देखिए, ये जो डिफेंस डील है ये एक तरह से मेगा डील है। मैंने आपको पहले अभी प्रीडेटर ड्रोन के बारे में बताया। अब जो आगे जो मेन मुद्दा हमारे लिए है, हमारे देश अभी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, तो सबसे बड़ा जो हमारा इंपेडिमेंट है, सबसे बड़ी रुकावट है वो जेट इंजन का ना होना। अब जेट इंजन जो है, फाइटर जहाज जो जेट इंजन होते हैं, वो पूरे विश्व में सिर्फ 4 देशों के पास टेक्नोलॉजी है और किसी बात नहीं है। उसमें अमेरिका है, रशिया है और फ्रांस है और यूके है। आप सोचिए चाइना का पास भी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी कोई भी देश दूसरे देश को कभी नहीं देगा। आज तक रशिया भी हमें नहीं दे पाया टेक्नोलॉजी। अब उस टेक्नोलॉजी के लिए वो हमें यूएस से देने को तैयार हो गया, पहली बात। दूसरी, ये जो हमने जब मिग-21 को फेज आउट करना 1984 के दशक में रिपोर्ट आई थी, उसको डिले करते 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 सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने बोला कि एलसीए बनाएंगे। एलसीए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का तेजस बनाया गया, उसके लिए कावेरी इंजन बनाएगा। वो कावेरी इंजन सक्षम नहीं था उस जहाज को उड़ाने में, तो कावेरी इंजन भी पूरा नहीं उठा। फिर हमें F404 इंजन यूएसए से लेना पड़ा। अब वो इंजन जो है उसका जो पावर है वो थोड़ी लिमिटेड है। अब हमें जो आगे आने वाले समय में ज़्यादा शक्तिशाली जहाज चाहिए, जो J-20 जहाज जो चाइना का है उसको काउंटर कर सके। उसके लिए F414 इंजन है, ये सबसे शक्तिशाली इंजन है। और ये जो हमें दिया जा रहा है, धीरे धीरे शायद इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, मैं इसके बारे में कह नहीं सकता, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बड़ी नीच टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी या नहीं होगी यह बात की बात है, लेकिन हम ये इंजन देने को तैयार हो गया है अमेरिका। ये बहुत बड़ी इतने सारे पावर वेपन्स भारत को, ठीक है वो इंपोर्ट हम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से तैयार हो गया है कि भारत को कि हम आपको दे देंगे, हम ये कर देंगे। ये जो मेहरबानी वाली बात आप पहले भी बोल रहे थे कि यहाँ पर बहुत अहम सवाल है कि अचानक अमेरिका भारत के लिए मेहरबान क्यों हो रहा है, क्योंकि यही अमेरिका कई बार जब भारत को जरूरत पड़ती है तो इसने पीठ भी दिखाई है। अचानक अमेरिका को दोस्ताना वाला रवैया क्यों दिखाना पड़ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल, अगर इसे आप समझाएं। देखिए, सबसे हर देश का, जैसे हमारा जो भी सॉवरेन देश है उसके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं। अपना देश सर्वोपरि, ये हमेशा हर देश के लिए, चाहे छोटा छोटा देश घाना हो या हमारे बड़े से बड़ा देश रशिया हो, चाइना हो या यूएसए हो, सब देशों के लिए है। सब देश अपना प्रभुत्व चाहते हैं, अपनी रक्षा, यही हम चाहते हैं इंडिया में। तो ये जो अमेरिका है वो अपना प्रभुत्व विश्व पर बनाए रखना चाहते हैं। आप देखिए, अफगानिस्तान की युद्ध में जो हुआ था, 20 साल अफगानिस्तान में रहा यूएसए, और उसको एक तरह से वहां से भाग के निकलना पड़ा, उसका कोई नतीजा नहीं, और तालिबान वहां पर कायम हो गया। तो ये जो है एक बहुत बड़ी चोट थी यूएसए की इमेज के ऊपर, जो एक सुपर पावर की इमेज है। उसके बाद ये जो रशिया यूक्रेन में हो रहा है, इसमें भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, जबकि यूएसए और नाटो कॉन्स्टेंटली आर्म सप्लाई कर रहे हैं। तो इसी तरह इस मौके को देखते हुए चाइना अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए अपना प्रभुत्व बढ़ाता जा रहा है। और उस चाइना को रोकने के लिए रशिया को किसी देश की जरूरत है जिससे, जो इस समय स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इंडिया है। भारत से अच्छा देश इसमें इसलिए कोई नहीं है, जो ना तो मिलिट्री अलायंस को मानता है ना मिलिट्री अलायंस को चाहता है। लेकिन ये जो सवाल है, क्योंकि अमेरिका ने भारत को जरूरत पड़ने पर पीठ भी दिखाई है, क्या पता काम निकल जाए, उसके बाद अमेरिका वापस उसी स्ट्रक्चर में आ जाए, उसी बिहेवियर में आ जाए। ये अभी आने वाले समय में ये अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल होगा निकलना। देखिए प्रीति जी, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, ये जो विश्व है ना, पूरा ये विश्व की राजनीति एक चेस बोर्ड है, करेक्ट। और इसमें जो 2 खिलाड़ी हैं, सुपर पावर अमेरिका और चाइना, और ये बाकी कंट्रीज को पॉन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कब किसकी जरूरत है, किसको किससे बीट करना है, वो उसका इस्तेमाल करते हैं।
और वो स्ट्रेटेजी देखिए, जब अमेरिका के लिए एक टाइम में पाकिस्तान महत्वपूर्ण था, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान चाइना की गोदी में चला गया है तो अब उसके लिए इंडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और एक टाइम में इस तरह से जो आपके स्ट्रेटेजिकली क्या कौन इंपॉर्टेंट है कंट्री, वो कितना इकोनॉमिकली कौन इंपॉर्टेंट है कंट्री, उस हिसाब से रिश्ते बदलते रहते हैं। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए। और अमेरिका और भारत के बीच में आप देखिए, निक्सन के टाइम में देखिए, इंदिरा गांधी थी जब देश में, तो कितना जो है निक्सन करते, तो इंदिरा गांधी ने कितना उनका वो विरोध किया था बहुत तगड़ा, लेकिन निक्सन कुछ नहीं कर पाए थे। निक्सन लेकिन एंटी इंडियन थे पूरी तरीके से, जो है उस समय वो प्रो चाइना थे, क्योंकि चाइना में वहाँ इन्वेस्टमेंट भी अमेरिका का बहुत गया वहाँ पे, जब खुद भी हो गए थे। तो इस तरह से पहले हमने देखा था किस तरह से जो है कि डेमोक्रेटिक लगातार भारत के पक्ष के माने जाते रहे, रिपब्लिकन एंटी भारत के माने जाते रहे। हमने देखा कि इनके टाइम में भी जब बुश प्रेसिडेंट थे तो काफी भारत का विरोध होता रहा। तो वो ये चीजें चलती हैं, इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स, ये दो बहुत चाइना वाले इस इशू को, क्योंकि अनुज आत्रे जी कांग्रेस के नेता, चाइना के इस इशू को, क्योंकि अमेरिका, जैसा कि अभी पीयूष पंत जी ने बताया कि दो सुपर पावर्स इस वक्त पूरे विश्व में हैं, एक है अमेरिका, दूसरा है चाइना। अब अमेरिका जो है एक बार फिर से एक ही सुपर पावर बनकर रहना चाहता है, इसीलिए भारत की उसे जरूरत है, क्योंकि वो चाइना को काउंटर करना चाहता है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल ठीक बोला आपने जो पीयूष पंत जी की बात बोली। वास्तविकता यही है, अमेरिका का इतिहास गवाह है, उसने हमेशा उस देश के साथ दोस्ती बढ़ाई है या उस देश के ऊपर मेहरबानी की है जहां से उसको अपना निजी लाभ होता है, जहां से उसको अपने कंट्री का बेनिफिट होता है या जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है वहीं। वरना ये वही यूएस है कि जो हथियार हमको दे रहे हैं, हम जो खुश हो रहे हैं, ये कोई वो हमको खैरात में नहीं दे रहे हैं, उसका हमसे पैसा ले रहे हैं। लेकिन ये वही दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको एड देते हैं, आज भी एड देते हैं, बावजूद उसके कि पाकिस्तान चाइना की गोद में बैठा हुआ है। तो हमें उस चीज को भी देखना चाहिए कि बिल्कुल ब्लाइंड फोल्ड होकर के यूएस की गोद में बैठता हुआ हमारा देश दिख जाए, और जो हमारा स्ट्रेटेजिक सबसे पुराना मित्र देश है रशिया, जो हमारे साथ हमेशा मजबूती की तरह खड़ा रहा है हमारे कठिन परिस्थितियों में भी, आज कहीं वो उस बात को हमसे ना कहीं फिर से जैसे पीछे गैप पड़ गया था, इनकी गलत डिप्लोमेसी नीतियों की वजह से रशिया से हमसे एक बहुत बड़ा गैप पड़ गया था, वो गैप बढ़ ना जाए। तो हमें ये देखना है कि किस तरह से डिप्लोमेटिक वे में बैलेंस क्रिएट करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल एक ब्लाइंड होकर के आप एक लाइन पे चलते रहें और दूसरी लाइन हम पीछे होते रहे, उससे बहुत नुकसान हो जाए, तो ये लाभ का कोई अर्थ नहीं होता। बिल्कुल हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यूएस आज उसकी आवश्यकता है, हमारा देश मजबूत है, किसी व्यक्ति के विशेष की वजह से नहीं कर रहे हैं, वो कोई निजी जो है केमिस्ट्री की वजह से नहीं कर रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी बोल रहे थे, कोई केमिस्ट्री, पर्सनल केमिस्ट्री नहीं चलती है इसमें। आप कल को ये नहीं बोल सकते हैं कि आप आज यूएस कैबिनेट में जो है उनके एडमिनिस्ट्रेशन में 125 इंडियंस काम कर रहे हैं, तो हमारे लोगों ने किसी इनको अप्रोच किया है। आज वर्ल्ड बैंक का अगर प्रेसिडेंट कोई इंडियन, भारत के मूल का कोई हमारा व्यक्ति है, तो यहां से किसी ने उसकी सिफारिश की है, वो सब मेरिट्स पे गए हैं, और मेरिट्स पे इसलिए गए हैं क्योंकि हमारे देश से जो है ब्रेन एक्सपोर्ट होता है। हमारे देश का युवा जो है यहाँ से जो नेहरू जी ने स्थापना की थी, IIT IIMs की स्थापना की थी, उससे जो पढ़ लिख करके जो हमारे देश का जो युवा बाहर जाकर के जो यूएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनी उसके CEO बन करके बैठे हुए हैं, वो इन 9 वर्षों में नहीं बने हैं और 9 वर्षों की बदौलत नहीं बने हैं। तो आप पिछली सरकारों के क्रेडिट को जीरो करके और केवल इस तरह से महिमा मंडन करें कि इन 9 वर्षों में हमारा जो कुछ हुआ है, चाहे देश में हुआ या देश के बाहर हुआ हो, ये हुआ है, तो ये इस चीज का विरोध है। मुकेश त्यागी जी, देखिए, ऐसा कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट इज अबव ऑल इंटरेस्ट। आप क्या समझते हैं कि हमारी जो कूटनीति है वो राष्ट्रीय हित को हटा करके किसी विदेशी हित को सर्व करेगी? ये बुनियादी तौर से गलत आर्गुमेंट। प्रधानमंत्री मोदी को मालूम है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, और इसमें देखिए सबसे बड़ी जो बुनियादी चेंज आया है वो आया है कि डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम चेंज हुआ है पूरा। पहले होता था सप्लाई इंपोर्ट होता था, लेकिन अभी जो है पूरी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम हिंदुस्तान की बनेगा, जो कि आपके डिफेंस को सशक्त भी करेगा और साथ में एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी क्रिएट करेगा। ये अमेरिका ने बहुत ही अपवाद तरीके से हिंदुस्तान के साथ कॉपरेशन किया। आपने जेट 414 की जिक्र किया, अब उसको जनरल इलेक्ट्रिक का जो इंजन जो है वो वर्ल्ड वाइड माना जाता है, उसकी एफिशिएंसी, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं,
इनको कैसे हाईली एफिशिएंट बनाया जाए। और हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इतनी संवेदनशील है कि उधर से पाकिस्तान है, उधर से चाइना है, अभी म्यांमार एक्टिव हो गया है इम्फाल के अंदर। तो तमाम ऐसी देश हैं जो हिंदुस्तान को खत्म करने को, और हिंदुस्तान की आप ये देखिए कि इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। तो ये कि आंखों में चाइना के चुभेगी नहीं। अब आप ये देखिए, जब टैरिफ वॉर हुआ बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड चाइना, तो उस समय तमाम इंडस्ट्रीज जो है वहां से डिस्ट्रीब्यूट होकर के चाइना की जो बैकबोन है वो टूटने लगी। उन्होंने तमाम मोनोपलाइज की हुई थी। तो हिंदुस्तान एक ऐसा, मैं हो सकता है इमीडिएटली इतना बड़ा आपको रिवॉर्ड ना मिले, लेकिन एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है जिससे आप देखेंगे कि हमारे अंदर औद्योगिकरण बड़ी तीव्र गति से होगा। तो ये जो क्रिस्टल, ये कोई कहना कि हम सब यूएस, हमें मालूम है यूएस ने 7th फ्लीट भेजा था जब हमारे पाकिस्तान के साथ लड़ाई थी, वो हमारे साथ उन्होंने, हमको पता है कि इट्स अ डिप्लोमेसी कंसिस्ट ऑफ breach of interest also, तो we don't take them on a permanent basis। लेकिन जो डायनेमिक सिचुएशन होती है, स्ट्रेटेजिकली आप कहाँ फिट होते हैं, उसको कैसे लेवरेजिंग करते हैं, ये है फॉरेन पॉलिसी कि हमारी लेवरेजिंग कैसी है। ठीक है, एसपी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एसपी सिंह जी मैं सिर्फ थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ इस बात पे कि हमने ये शायद महसूस किया है कि हमने रशिया, जो हमारा एज ओल्ड फ्रेंड है, हमेशा हमारे साथ खड़ा है, शायद हम उसको पीछे छोड़ गए। ऐसा नहीं है। मैं इस सब बताना चाहता हूँ, ये जो डील हम यूएसए के साथ कर रहे हैं, इसमें हमें फायदा है तो हम उसका फायदा उठा रहे हैं। आज यूएसए को जरूरत है हमारी, हम उसका फायदा उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। लेकिन रशिया को छोड़ा नहीं है। उसका रीजन बताता हूँ। हमारे जो S-400 है, जो रशिया ने किसी भी देश को देने से मना कर दिया था, सिर्फ चाइना के पास था, वो हमें दिया। उसके बाद जो हमारे Su-30 डील है वो कंटिन्यूस अभी भी है, और Su-30 आ रहे हैं, MiG-29K आ रहे हैं। आज भी हमारी पूरी डिफेंस डिपेंडेंट जो है वो रशिया के ऊपर है। ये सिर्फ एडिशनल है जो आ रहा है। दूसरी बात, जब भी रशिया के अगेंस्ट यूएन में रेजोल्यूशन हुआ है पिछले इस दशक में यूक्रेन वॉर में, मोदी जी का और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं श्री जयशंकर जी, उन्होंने हमेशा ही उसको एब्सटेन किया है, उससे दूर रहे हैं। तो ये शो करता है, दर्शाता है कि हम अभी भी रशिया का हाथ, डिस्पाइट अमेरिका का प्रेशर होने के बावजूद भी हम उससे दूर रहे हैं। तो हम बड़ा एक फाइन बैलेंस करके चल रहे हैं, जो एक डिप्लोमेटिक बैलेंस है और डिफेंस बैलेंस है। तो ये हमारा देश जानता है कि हम अमेरिका को पूरा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका की हिस्ट्री ऐसी है कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इस समय अगर हमारे देश को फायदा हो रहा है तो हम उसका फायदा क्यों ना उठाएं। ठीक है, अमेरिकी बाजार की बात भी आ रही है। पीयूष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कहा जा रहा है कि ठीक है, तमाम चीजें ठीक है, लेकिन भारत के लिए अमेरिका का बाजार भी खुले। कई सारे टैक्सेस हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में से टैक्स वैट जो लगाया जाता है, उसके बाद फिर बड़ा महंगा हो जाता है, मतलब बहुत महंगी हो जाती हैं चीजें। और साथ ही विदेश का, यानी कि अमेरिका का बाजार भी बहुत लिबरल तरीके से भारतीय सामानों के लिए खोला जाए, हम एक्सपोर्ट कर पाए बहुत इजीली। इसके लिए देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है, लेकिन मुझे लगता है इस विजिट में इसमें बहुत कुछ खास हासिल नहीं होना है, क्योंकि ये वहाँ से खबरें भी आ रही हैं कि ज़्यादातर है कि आप डिफेंस डील जो हैं वो हैं, दूसरा जो स्ट्रेटेजिक मामले हैं उनको लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, ये तमाम चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा। क्योंकि देखिए ट्रेड के मामले में अभी भारत और अमेरिका का ट्रेड बहुत पीछे है। ये $120 बिलियन का ही ट्रेड है सिर्फ जो भारत और अमेरिका के बीच में। और अभी भी अमेरिका में जो है भारतीय कंपनियों की प्रेजेंस बहुत कम दिखाई देती है वहाँ पे आपकी जो है कि बहुत कम है उस हिसाब से। आप देखिए कि भारत में जो है दूसरे देशों की कंपनियां या अमेरिकन कंपनियों की प्रेजेंस यहाँ आपको दिखाई देती है। तो लेकिन अमेरिका को निश्चित रूप से बहुत बड़ा मार्केट, भारत का जो कंज्यूमर जो क्लास है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और एक अनुमान है कि ये 1.5 बिलियन जो है ये हो चुका है, ये जो है कंज्यूमर जो है। और तो उसके हिसाब से निश्चित रूप से जो है कि अमेरिका को भारत का बाजार चाहिए, और अमेरिका ही क्यों, जो है कि दुनिया के हर देश को, इसीलिए भारत की तरफ जो है हर देश देख रहा है, क्योंकि ज़्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो रही, चाहे पूरे विश्व के लिए। आप देखिए भारत एक ऐसा बाजार है, भारत ने अपने आप को जिस तरीके से बाजार के तौर पर उपलब्ध कराया है वैश्विक तौर पर, मैं कहा जा रहा था कि भारत के बाजार में उम्मीदें भी हैं। भारत का बाजार ऐसा खुला बाजार है जहां पर ऐसी दूसरे देशों के जो सामान, आप देखिए कितने धड़ल्ले से हमारे यहाँ, और उनकी इकोनॉमी हमारे बाजार के खुलने से कितनी बूस्ट कर गई है। लेकिन एक अड़चन इसमें है, फ्री ट्रेड वाला मसला जो है वो बहुत बड़ा अड़चन है भारत और अमेरिका के बीच में। फ्री ट्रेड की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। फाइनल कमेंट की तरफ हम जाएंगे, शुरुआत पीयूष जी आपसे करते हैं। देखिए निश्चित रूप से ये जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी को जो सम्मान दिया जा रहा है अमेरिका के द्वारा,
ये एक बहुत बड़ी बात है, ये देश का सम्मान है, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये दौरा ज़्यादातर जो है डिफेंस जो भारत को ज़रूरतें हैं उसको लेके, प्लस टेक्नोलॉजी को लेके है, और जो ये स्ट्रेटेजिक महत्व ज़्यादा है इसका। और दूसरा, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि 2024 जो है चुनावी वर्ष है अमेरिका में भी और भारत में भी, और प्रधानमंत्री और जो बाइडेन दोनों ही जो है 2024 में भी जो है देश के जो है कि इस पद में आना चाहते हैं। अनुज यात्रे जी, फाइनल कमेंट। देखिए, निश्चित तौर पे हम चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी देश लौट कर आए तो कुछ ऐसा लेकर के आए कि जिससे देशवासियों को निश्चित तौर पे गर्व हो कि वहाँ पर कुछ डील्स ऐसी साइन हुई है, न केवल वहाँ पर कोई डिनर डिप्लोमेसी और वो उनके पार्लियामेंट में सिर्फ भाषण तक सीमित न रह जाए। जो डील्स होनी है वो कारगर होनी चाहिए और कोई ऐसी स्ट्रेटेजिकली भूल ना हो आने वाले वर्षों में। जो चुनावी वर्ष बार बार जी कह रहे हैं, जो पिछली बार हो गई थी जब हाउडी मोदी किया था और अब की बार ट्रंप सरकार बोल करके आ गए थे, जिसका खामियाजा हमें वर्षों तक भुगतना पड़ा था। मौजूदा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्होंने काफ़ी उसमें एक तलखी अपनाई रखी थी। तो इन चीज़ों का भी सावधानी पूर्वक उनको रहना चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो जो आज से पहले नहीं हुआ, ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, मुकेश त्यागी जी, फाइनल कमेंट। देखिए, मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री की जो समग्र पॉलिसीज हैं वो हिंदुस्तान को एक सुपर पावर बनाने की है और उस दिशा में वो बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल ऑर्डर चेंज हो रहा है और मैं समझता हूँ भारत की स्थिति सुपर पावर की तरह से इमर्ज कर रही है। जो भारत की आज पूरी विश्व के पटल के ऊपर जो सम्मान है, मैं समझता हूँ उसका बहुत बड़ा श्रेय योगदान जो है वो मोदी जी का। और अपोजिशन को मैं समझता हूँ ऐसे मामले पर, डिफेंस का मामला हो, फॉरेन पॉलिसी का मामला हो, वहाँ पे डिवाइडेड ओपिनियन न देकर, आलोचना न करके आपको आलोचना करना है। आप पार्लियामेंट के अंदर बैठिए, बात करिए, लेकिन विदेशी धरती पर जाकर के आप भारत की छवि को धूमिल करना चाहें, हमारे तमाम उपलब्धियों को न करवाना चाहें क्योंकि आपके राजनीतिक हित है, तो वो मैं समझता हूँ। एसपी सिंह जी, फाइनल कमेंट। ठीक है सर, एसपी सिंह जी जल्दी से फाइनल। मेरा ये कहना है कि बड़े समय के बाद हमारे देश के सामने एक अच्छा मौका है, जब हमें एक एब्सोल्युटली अच्छी टेक्नोलॉजी और डिफेंस की सपोर्ट मिल रही है। हमें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए, उसका भरपूर उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने डिफेंस को सक्षम कर सकें और चाइना जैसे देश को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए और आपने देखा कैसे ये जो पूरा का पूरा 4 दिवसीय दौरा है अमेरिका का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक दिन गुजर गया है, आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है भारत के लिए और अमेरिका के लिए। देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे, भारतीय मूल के निवासियों को संबोधित करेंगे अमेरिका में। साथ ही धीरे धीरे दिन जैसा बढ़ेगा, कमला हैरिस के साथ मुलाकात है, लंच है, कौन सी महत्वपूर्ण बात होगी और देश के लिए कितना फायदा होगा ये 4 दिवसीय दौरा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 और देखना न भूलें आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।